हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, किस तरह से डॉलर ऊपर नीचे होता है इंडिया रुपीस के हिसाब से, और किस तरह से 34 ऐप को इनलीगल किया गया है। दोस्तों प्लीज हमें दिल से सपोर्ट करिए, एक सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे शेयर करिए। आइए दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने से पहले उसका बेस समझ लेते हैं। मान लीजिए आप अमेरिका जाते हैं घूमने के लिए, उसके बाद आप वापिस आते हैं, लेकिन आपके पास $10 बच जाता है। उसके 1 साल बाद आप वही $10 बचा के रखते हैं, लेकिन डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। पहले 70 थी लेकिन आज 80 रुपीज हो गई है, यानी कि 10 रुपए बढ़ गया है। उसके हिसाब से आप लोग को 100 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। कुछ इन्हीं फिनोमेना में काम करता है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग पेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये पिप में आगे ऊपर होता है और उसी के साथ ही ये हर सेकंड ऊपर नीचे होता रहता है। आइए समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेयर लेते हैं US$ एंड कैनेडियन डॉलर का, जिसकी वैल्यू है 1.5000। अब अगर 1 पिप बढ़ेगा तो 1.5002 हो जाएगा। अगर 1 पिप घटेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.499। यहाँ पर पिप एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, जिसका पूरा डेफिनेशन है पॉइंट इन परसेंटेज। और जो ये पिप चेंज हो रहा है ये हर 1 सेकंड होता है और इसी पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए भी अलग अलग लॉट होते हैं, जस्ट लाइक स्टैंडर्ड एंड नैनो। अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड में, जिसमें 1 लाख यूनिट डॉलर या फिर जो भी वैल्यू रहेगी आपको मिलती है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, 1 पिप बढ़ेगा तो आपको $10 मिलेगा, और अगर 1 पिप घटेगा तो आपको $10 घट जाएगा। और ये हर 1 सेकंड में हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका समय खराब हो रहा है तो आपका बहुत सारा पिप घट जाएगा और आपके डॉलर्स में डॉलर जाएंगे। वो मीम भी वायरल हुआ है ना। बैक टू द पॉइंट, आइए समझते हैं क्या ये सच में इलीगल है या फिर सर्कुलर निकला है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये सर्कुलर निकला है, क्योंकि 2011 में भी आया था, 2015 में भी आया था, 2022 के फरवरी में आया था और 2022 के सितंबर यानी 7 सितंबर को भी आया है। दोस्तों फेमा एक्ट 1999 के अनुसार ये तब तक इलीगल नहीं है जब आप इसमें डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप नहीं करेंगे। अगर ये 2 चीज़ नहीं करते हैं तो ये पूरी तरीके से लीगल है आपके लिए। इसीलिए 34 ऐप के लिए अलर्ट जारी हुआ। दोस्तों जो ये पिप है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ये वेरी करता है GDP, इन्फ्लेमेशन, डेप्ट, PPP उस कंट्री के। अब PPP क्या है आइए समझते हैं। PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। जस्ट लाइक इंडिया में अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आप 200 रुपये दोगे, USA में वही 10 किलोमीटर आपको जाना है तो 4000 रुपये दोगे, यानी कि 20% ज़्यादा। अगर आप जो लाइफ इंडिया में 10,000 में जीते हो वही लाइफ आप अमेरिका में 2 लाख में जियोगे, लेकिन दोनों लाइफ सेम रहेगी। दोस्तों डॉलर के फ्लक्चुएशन को समझने से पहले आइए समझते हैं फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। दोस्तों पार्टिकुलर कंट्री के पास जितना गोल्ड, फॉरेन करेंसी, HDR, RTP दोनों को मिला के IMF भी कहा जा सकता है, जितना रहेगा उसी को हम लोग फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। आइए समझते हैं हमें फॉरेक्स रिजर्व क्यों चाहिए होता है। दोस्तों मान लीजिए आपको एक पेन इंपोर्ट करवाना है। अब उसके शिपमेंट में $1 का खर्च जाएगा। $1 का मतलब 70 रुपये। अब 70 रुपये आप इकट्ठा करोगे और उसको शिपमेंट करवाओगे। अब मान लीजिए वही 1 महीने बाद चाहिए। अब 1 महीने बाद डॉलर की वैल्यू 80 रुपीज़ हो जाती है, यानी कि 10 रुपये ज़्यादा। अब अगर आपके पास पहले से ही फॉरेन रिजर्व होता तो आप इजीली ट्रांसपोर्ट करवा सकते थे, लेकिन आपके पास नहीं है तो आपको 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसे ही हम कहते हैं स्टेबल इंपोर्ट कॉस्ट। दोस्तों दूसरा यूज होता है लोन रीपेमेंट। अगर आपको वर्ल्ड बैंक को डेब्ट वापस करना है तो वो इंडियन रुपीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उसके बजाय ज़्यादातर USD में एक्सेप्टेबल होता है। उस समय आप फॉरेन रिजर्व का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इससे हम ये कह सकते हैं डिमांड ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं इंडिया और चाइना के पास आज की डेट में $3 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व है, वहीं इंडिया के पास सिर्फ 553 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है हर अलग अलग सेक्टर में। उसी में एक है फॉरेक्स ट्रेडिंग। जी हाँ, उसमें USD में हम ट्रेडिंग करते हैं, और जाहिर सी बात है अगर हमारे देश से USD जाएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होते जाएगा, जिससे डॉलर की प्राइस बढ़ती जाएगी। इसीलिए RBI इसका सपोर्ट नहीं करता और आगे भी ऐसे अलर्ट जारी करते रहेंगे। और फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनीज इंटरनेशनल कंपनी होती है जो कि ग्लोबल लेवल में काम करती है, जिसका इंडिया में कोई भी ब्रांच नहीं होता है। इससे इंडिया इसमें हक भी नहीं जमा सकता है, इसीलिए RBI इसके अगेंस्ट भी रहती है। और RBI कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को बढ़ावा देती है और सपोर्ट करती है। अगर आपको फॉरेक्स रिजर्व के बारे में और जानना है तो कमेंट में जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।